नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 1:50 तक है। इसके पश्चात अष्टमी है। मृगशिरा नक्षत्र सायंकाल 5:33 तक। इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सौभाग्य योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में मंगल के आधिपत्य वाला मृगशिरा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का सबसे जिज्ञासु नक्षत्र है। मृगशिरा का प्रतीक चिन्ह मृग का मस्तक अर्थात हिरण का सिर है और इसके अधिष्ठाता देवता सोम अर्थात चंद्रमा है। मृगशिरा खोज का नक्षत्र है। जैसे हिरण सदैव कुछ खोजता रहता है, वैसे ही आज मन में कुछ नया खोजने और जानने की तीव्र इच्छा रहेगी। बुधवार की बुद्धि, मिथुन राशि का संवाद और मृगशिरा की जिज्ञासा यानी मंगल और बुध का यह अद्भुत संयोग जो शोध, अध्ययन और बौद्धिक कार्यों के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन बन रहा है। आज का दिन शेयर बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और शिक्षा के क्षेत्र से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं उनके शेयर में निवेश करना अनुकूल रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चैत्र नवरात्रि का सप्तम दिवस, मां कालरात्रि की आराधना का दिन और आज सूर्योदय से शाम 5:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई मुसीबत तो आती ही रहती है, जिसे लेकर हम अपनी कुंडली को ज्योतिषी से दिखाते हैं, ज्योतिषी को बताते हैं। परंतु आज के दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसे जानकर, सुनकर आप अपने जीवन की हर बड़ी मुसीबत का कारण अपनी कुंडली में खुद से देख लेंगे। आपने गौर किया होगा, कुछ लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है, तो कुछ को हमेशा रिश्तों में धोखा मिलता है, कुछ को नौकरी में बार बार समस्या आती है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आज मिलेगा आपको दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग हमेशा की भांति दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज मां कालरात्रि की आराधना भी विशेष विधि से करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, मंगल, बुध और राहु, ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, शनि और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज
बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 मार्च दिन सोमवार, कर्णमर्दन, भूमि क्रय, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है। ये सभी कार्य सुबह 9 बजे से 10:25 के बीच प्रातःकाल किया जा सकता है। प्रसूति स्नान और उत्तर दिशा की यात्रा दोपहर 2:55 से शाम 5 बजे तक संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने तकनीकी जगत में ऐसी क्रांति लाई कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो गई, उनकी कुंडली में आखिर वो कौन सा ग्रह योग था, वो कौन सी ग्रह युति थी जो एक साधारण इंसान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम एआई कह रहे हैं, साइबर जगत का महारथी बना देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस योग को ज्योतिषी श्रापित कहकर के भय दिखाते हैं, वही योग तकनीकी क्षेत्र में परम वरदान सिद्ध होता है। कुंडली के वो दुर्लभ ग्रह योग, विशेष नक्षत्र और वो गोपनीय भाव संयोग जिसकी चर्चा मैंने अपने एक पुराने कार्यक्रम में कर रखा है इस वीडियो में। अगर इस कार्यक्रम को आपने देख लिया, इस विषय को आपने समझ लिया, हो सकता है आपकी कुंडली में हो सकता है आपके घर में आप कोई बच्चा है, आपके बच्चे की कुंडली में हो, तो संभवतः आप उसे पारंपरिक राह पर धकेलने की जगह प्रकृति उससे जिस मार्ग पर जाने के लिए तैयार कर रही है, प्रकृति उससे जिस मार्ग पर भेजना चाहती है, आप इस वीडियो को देखकर अपने बच्चे को उस मार्ग पर भेज सकेंगे। हो सकता है आपको भी इससे लाभ मिल जाए। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का यह समय चल रहा है। हम मां की आराधना 9 दिन अलग अलग द्रव्य से कर रहे हैं। यह प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं, वर्षों से बता रहा हूं, लगभग 5-6 वर्ष इसको बताते हुए हो चुके हैं। और ये प्रयोग परीक्षित है क्योंकि देवी पुराण से है और आपको ये मैं लगातार वर्षों से करा रहा हूं। आज मां को सप्तमी को सबसे पहले तो आपको मां का पूजन करना है। जिस विधि से आप पूजन करते हैं, पंचोपचार करते हैं, गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अथवा आप दसोपचार करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, राजोपचार करते हैं, मां का पूजन कर लीजिए। मां का पूजन कर लेने के पश्चात आज मां को विशेष रूप से नैवेद्य अर्पित करना है। गोघृत से निर्मित खीर, गाय के दूध से निर्मित खीर। अब बहुत से लोग गोघृत, माफ करिएगा गोघृत मैंने कहा गोदुग्ध, गोदुग्ध से निर्मित खीर। अब गोदुग्ध ढूंढने तो हर किसी को बड़ा मुश्किल है मिलना, तो जो मिले गोदुग्ध के नाम पर, तो गोदुग्ध से निर्मित खीर में गोघृत ऊपर से डालकर खीर बनाना है और खीर में ऊपर से और गोघृत डाल देना है और यही भोग मां को आज अर्पित करना है। और इसके पश्चात मंत्र जप करना है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि है तो इस मंत्र का जप कर लेना है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो व्रत में 9 दिन तक उपवास हमारा है, हम इस प्रसाद का क्या करें? ठीक है, बाकी के जो सदस्य घर के हैं उनको बांट दीजिए। मां को भोग लगाने के पश्चात ये प्रसाद औरों में वितरित कर दीजिए। और अब दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शहरों के नाम,
चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो नागपुर छत्रपति संभाजी नगर हो, और बाकी के जो नगर सब शहर हैं, पुणे इत्यादि हैं, मुंबई है, इन शहरों के नाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर इन शहरों में मुझसे मिलना चाहते हैं या इन शहरों के करीब आप रहते हैं, मुझसे आकर के मिलना चाहते हैं, शीघ्र कार्यालय से संपर्क करिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आपकी परेशानी की जड़ में कौन है? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं अष्टमेश है। यदि अष्टमेश कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह संकट धन के रूप में आएगा आपके जीवन में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का सूत्र बहुत सरल है लेकिन परम उपयोगी है। सरल क्यों है वो भी बताता हूं, और परम उपयोगी क्यों है वो भी बताता हूं। भाई, किसी के जीवन में जैसे मान लिया जाए कि अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर के बैठा है, तो एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा होगा कि मतलब हमारे जीवन में धन छोड़ करके किसी और क्षेत्र से समस्या आएगी ही नहीं। आगे सुनिए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो ये कह रहा है, इसके पीछे तर्क और तथ्य है। ऐसे जातक को बार बार आर्थिक हानि, अचानक पैसा डूबना, परिवार धन को लेकर के कष्ट होगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो द्वितीय भाव से संबंधित जो चीजें होंगी उसका विचार होगा। अष्टमेश यदि सप्तम में बैठा हो तो संकट जीवन साथी की ओर से आएगा। दांपत्य जीवन में कलह, तलाक का योग, साझेदारी में धोखा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कहेंगे मैं तो साझेदारी में व्यापार नहीं करता, मैं नौकरी करता हूं, नंबर 1। और दांपत्य जीवन ठीक है कि अनबन मतभेद होता रहता है, लेकिन मेरे तो और भी कई परेशानियां हैं। बहुत अच्छा है पॉइंट, इसको नोट करके रखिए। अष्टमेश दशम में बैठे हो तो मैं कई बार बता चुका हूं कि दशमेश अष्टम में हो, अष्टमेश दशम में हो, ये दिवालिया योग है। तो संकट नौकरी में आता ही तो विचार नहीं, ज्यादा नहीं, नौकरी बार बार छूटना इत्यादि, बहुत से टकराव होना होता है, करियर में अचानक रुकावटें आती हैं। अब यही मान लीजिए अष्टमेश जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं तो ये गृह कलह कराता है, घर में अशांति लाता है, वाहन दुर्घटना। अष्टमेश पंचम में बैठे हो तो संतान की चिंता, पढ़ाई में बाधा, प्रेम में विश्वासघात। और सबसे डरावना संयोग तो यह है कि यदि अष्टमेश लग्न में जाकर के बैठ जाएं तो जातक अपनी मुसीबतों का, परेशानियों का कारण स्वयं बन जाता है। वो खुद ही परेशानी अपने जीवन काल में खड़ा करता रहता है। गलत निर्णय बार बार लेकर के, जानते बूझते गलत निर्णय लेकर के फंस जाता है और पछताता है। अष्टमेश यदि कुंडली के 9वें भाव में बैठे हो तो जातक का भाग्य संकट बन जाता है। भाग्य संकट कैसे बनेगा? भाग्य संकट किसी का कैसे बन सकता है? भाग्य संकट ऐसे बन सकता है कि जब जब भाग्य की आवश्यकता हो, भाग्य उसी समय सहयोग देना बंद कर देगा। संघर्ष से ही सब कुछ मिलेगा। पिता से संबंध खराब होंगे। तो वहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अष्टमेश यदि अपनी ही राशि में बैठा हो, या उच्च का हो, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से हो, तो संकट आते तो हैं परंतु जातक उससे बाहर निकल जाता है। ऐसे लोग मुसीबतों में मजबूत हो जाते हैं। जैसे अष्टमेश गुरु से दृष्ट हो, या अष्टमेश तो स्वयं गुरु हो तो शुक्र इत्यादि से दृष्ट हो, तो फिर रक्षा कवच बना रहता है। फिर आप परेशान नहीं हो पाएंगे, परेशानियां आएंगी भी तो आप इससे बाहर निकलेंगे और पुनः मजबूत होकर के खड़े होंगे। यानी गुरु की जो दृष्टि है वो एक तरह से इस विश्व को अमृत में तब्दील कर देती है। प्रिय दर्शकों, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर। यह सूत्र हुआ जिससे मैंने आपको बताया कि अष्टमेश जिस भाव में होंगे वही भाव आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। यह पॉइंट नोट करिए। अष्टमेश जिस भाव में होंगे वो भाव आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसका यह मतलब नहीं निकाल हम सकते कि केवल और केवल परेशानियां उसी भाव से आएंगी। देखिए, मानव जीवन ऐसा है कि हम फैले हुए हैं और फैलते जा रहे हैं, फैले हुए भी हैं और फैलते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब फैलेंगे तो जहां जहां जड़ें पहुंचेंगी वहां वहां से कुछ ना कुछ परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन हां, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि आपकी मूल जो परेशानी होगी, मूल, वो हमेशा उसी भाव से होगी जो जहां अष्टमेश हो। अब आइए इस विषय को समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके अष्टमेश दशम में बैठे हैं, आपके अष्टमेश दशम में बैठे हैं और आपको परेशानी पत्नी की तरफ से आ रही है, पति की तरफ से आ रही है, अपने बच्चे की तरफ से आ रही है। दशम भाव से तो नहीं आया। सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। मैंने कहा ना कि बहुत सरल सूत्र है लेकिन बहुत खास सूत्र है, बहुत खास सूत्र है। मैंने कहा कि आपके अष्टमेश दशम में बैठे हैं और आप अभी कह रहे हैं कि मैं शत्रु से परेशान हूं, छठे भाव के कारण परेशान हूं, मैं परेशान हूं बच्चे के कारण, मैं परेशान हूं पत्नी के कारण।
पहला तर्क तो ये है कि ये जो क्षेत्र हैं ये सब छोटी छोटी परेशानियों के क्षेत्र हैं, ये सब निपट जाएंगे। आपको जो सबसे कठिन परेशानी होगी, जो लंबी चलेगी, जिसको लेकर के आपको हमेशा जूझते रहना है, वो तो दशम भाव है। ये तो नंबर 1 पॉइंट हुआ। दूसरा, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ये कहना चाहते हैं कि चाहे परेशानी आपको कहीं से भी आए, अंततोगत्वा उस परेशानी का दुष्परिणाम आपको कर्म में जाकर के मिलेगा। ये पॉइंट्स को नोट करिए। अब आप मुझसे पूछिए कि पत्नी से लड़ाई हो रही है तो कर्म पर कैसे मिलेगा, पति से लड़ाई हो रही है तो कर्म पर कैसे मिलेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि आप समझ गए। आप कर्म को हटा दीजिए, कर्म हो सकता है आपने समझ लिया हो, क्योंकि भाई घर से परेशान चल रहा हूं, काम में मन नहीं लगा रहा, काम खराब हो गया। आप कोई और पॉइंट उठा लीजिए, किसी भी पॉइंट को उठाइए। मैं किसी भी पॉइंट को उठाने की सलाह देता हूं। चलिए, अष्टमेश आपके धन भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये सूत्र कहना चाहता है कि ये बात तय है कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी द्वितीय भाव और कुटुंब के कारण अपने जीवन काल में आने वाली है। आपके परेशानियों की जड़ में वो द्वितीय भाव है और उसके जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वही होने वाले हैं। अब एक पॉइंट को नोट करिएगा, ज्योतिष इतना गहरा है कि ये सामान्य सा दिखने वाला सूत्र बहुत कुछ कह जा रहा है। यानी ये भी कहेगा कि आपकी परेशानी का कारण आपकी वाणी भी बनने वाली है, आपकी परेशानी का कारण आपका खानपान भी बनने वाला है, आपकी परेशानी का कारण संभव है अपना कुटुंब प्रेम भी हो सकता है, आपकी परेशानी का कारण झूठ बोलना हो सकता है, इत्यादि। यह हुआ साधारण सा तर्क। अब आप मुझसे इस समय कहिए कि मैं तो आजकल अपनी पत्नी के कारण परेशान चल रहा हूं, या हटा देते हैं, पत्नी बार बार कहेंगे बड़ा गजब हो जाएगा, हटा ही देते हैं, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, रोग ले लीजिए, संतान ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, कोई भी। आप चलिए, बड़े भाई के चलते परेशान चल रहे हैं आजकल, आप अपने बड़े भाई के चलते, यानी कुंडली के 11वें भाव के चलते परेशान चल रहे हैं। बड़े भाई का विचार 11वें भाव से होता है, तो कुल मिलाकर के बड़े भाई से समस्या चलेगी, लेकिन इसकी जो परिणति दिखेगी वो द्वितीय भाव पर दिखेगा। समझ गए? परेशानी यहां है पर अंतिम परिणति द्वितीय पर जाएगा। धन से संबंधित परेशानी आएंगी, यानी बड़े भाई से लड़ाई हुई, हो सकता है संचित धन की समस्या कोर्ट में आपका जाके समाप्त हो रहा है, कुटुंब बिखर गया, ऐसी समस्या, इसकी स्थिति आ गई। कहने का तात्पर्य, जहां अष्टमेश होंगे परेशानी घूम फिर करके वहीं पहुंच जाएगी। आशा करता हूं आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। वही भाव आपके जीवन की असली परीक्षा है, उसी भाव को आपको ठीक करना है। यह भी आपको समझ लेना है कि चाहे परेशानी कहीं हो, उसी भाव को अगर आप नियंत्रित करना शुरू कर दें तो आपकी परेशानी दूर हो। अब सवाल खड़ा होता है जो सबसे कठिन है कि अष्टमेश अगर लग्न में ही जाकर के बैठ जाएं, तब तो भाई यही एक समस्या है कि आप ही समस्या की जड़ है। अब इसको तो हम कहां से दूर करेंगे? बस इतना ही कह सकते हैं कि भगवान हरि शरण में लगे रहिए, इष्ट देवता की आराधना करते, क्योंकि समस्या आपसे दूर भाग ही नहीं सकती, क्योंकि आप ही है वो आ बैल मुझे मार। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक मुट्ठी इलायची आपको ले लेनी है और इस इलायची को मां की शरण में रख देना है, मां के चरणों में अर्पित कर देना है। और मां के चरणों में अर्पित करके मन ही मन ये कल्पना करना है कि मां के चरणों में रखने भर मात्र से इस इलायची में वो अद्भुत शक्ति आ गई है जो मेरी वाणी में वाक शक्ति उत्पन्न करने वाली है। और ऐसा सोचते हुए उस इलायची को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और आज कम से कम उसका एक जो इलायची पूरा उसका सेवन करिए और बाद में जब जब जरूरत पड़े उसका सेवन आप करते रहिए। आज का दिन आपको साहस देने वाला है, आज का दिन आपको आत्मविश्वास देने वाला है। आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है और आप फोन नहीं कर पा रहे थे, आज फोन करिए। जिस बात को कहने में आपको संकोच हो रहा था, जैसे सपोज कीजिए कि आपको अपना ही कोई है, उसने कुछ ऐसी मांग कर रखी है कि आप मना नहीं कर पा रहे थे, आज फोन करके मना करिए, कह डालिए, परिणाम अनुकूल ही होगा। हाँ, छोटे भाई बहनों का फोन भी आ सकता है, कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी, छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, किसी से मिलने जाना है जा सकते हैं। अच्छा, आज बाजार जाना बड़ा फायदेमंद होगा, कुछ ऐसा चीज आपको मिल सकता है जो कि पाकर के मन प्रसन्न हो। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई प्रेजेंटेशन इत्यादि है
कोई रिपोर्ट पेश करनी है, आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापारियों की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से, ऑनलाइन प्रचार इत्यादि के माध्यम से नए ग्राहक मिलेंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे। हाँ, बोलने में इतना उत्साहित मत हो जाइएगा कि सामने वाले का सुनना ही भूल जाइए। जीवन साथी के साथ घर के आसपास कोई पार्क हो तो शाम को टहलने अवश्य जाइए या बाजार चले जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आपका पार्टनर आपका हौसला अफजाई करेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई क्विज, कोई परीक्षा, कोई डिबेट इत्यादि है, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज द्वितीय भाव में है। आज मां काल रात्रि को गुड़ और काले तिल का भोग लगाइए। खीर का भोग तो मैंने कहा ही है, गुड़ और काले तिल का भोग लगाइए। मां का ध्यान करिए। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा। आज पैसों पर नजर बनाए रखनी है। अनपेक्षित कोई बिल, कोई खर्च आ सकता है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि किसी के पास पैसा आपका फंसा हुआ है, अथवा पैसा किसी के पास बाकी है और आप अभी तक मांग नहीं पा रहे थे, तो आज मांगिए, मिलने की संभावना है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने से प्रेम बढ़ेगा और आज घर का बना खाना ही आपके लिए सुरक्षित है, सो घर का भोजन ही करिएगा। कार्यस्थल पर आज वेतन वृद्धि या भत्ते के बारे में बात करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके वो व्यापारी जो स्वर्ण का व्यापार, मिठाई या स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करते हैं, अच्छा मुनाफा पाएंगे। बिना सोचे समझे कोई महंगी चीज ना खरीदें। जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ विशेष पकवान बनाना चाहते हो, यानी जीवन साथी बना रही हो या बना रहे हो, उनमें मदद करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई ओरल टेस्ट इत्यादि, विशेष करके छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं तो बढ़िया रहने वाला है। और गले में हल्की तकलीफ हो सकती है, वैसे कोई विशेष कष्ट की बात नहीं। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम और निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी को जल अर्पित करिए और सौंफ का सेवन अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज प्रथम भाव में चंद्रमा का संचरण, दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नई नौकरी का आवेदन करना है, नया कोई व्यापार शुरू करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, सभी कार्य आपके अनुकूल रहने वाले हैं। लोग आज आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे। कोई पुरानी समस्या है जो हफ्तों से चली आ रही थी, जो उलझी हुई थी, उलझने थी, वो सुलझेंगी। आज एक बातचीत करने भर मात्र से समस्या का समाधान निकल आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नई स्कीम या नया कोई उत्पाद लॉन्च करना चाहते हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। सोचते रहेंगे तो दिन को गंवाएंगे, सो कर दीजिए। करना जरूरी है, सोचना नहीं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, विशेष रूप से जीवन साथी के सहयोग से आज आपका मन शांत होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और कोई परीक्षा इत्यादि है, कोई इंटरव्यू है, सफलता निश्चित जानिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। मां काल रात्रि को काला गुड़ और काला तिल अर्पित करिए भोग स्वरूप। अगर काले तिल का लड्डू भी बनाया जाता है, अगर वो बना ले, कहने का तात्पर्य काला तिल गुड़ तो कोई ऐसे खा नहीं सकता, लेकिन अगर लड्डू बना ले, अगर आप नहीं बना सकते तब काला तिल और गुड़ अर्पित करिए। हालांकि मन भारी रहेगा, थोड़ी उदासी सी घेरी रहेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिद्रा की शिकायत भी रहने वाली है। कुछ ऐसे स्वप्न आ सकते हैं दिन में अगर आप सोते हैं जो कि आपको मानसिक रूप से डराएंगे। आज जेब आपकी ढीली होने वाली है। कोई ऐसा खर्च आ सकता है जैसे दवाई, मरम्मत या कोई पुराना बकाया इत्यादि। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज जो काम करिए उसे पूरा कर दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो ऑनलाइन या विदेशी ग्राहकों से फायदा तो होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड इत्यादि का इस्तेमाल करते समय जरा सावधानी बरतिएगा। रात में लंबी ड्राइव से बचिए। जीवन साथी से बिना बोले बातचीत ज्यादा नहीं करना, बस पास में उनके बैठिए। मौन एक बड़ा सहारा आपके लिए बनेगा। प्रेम में भी आज कुछ अकेलापन, खालीपन सा होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो लाइब्रेरी में पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। नींद से संबंधित परेशानी रह सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश से बचें। सिंह के जातकों की बात कर ले तो आज गायत्री मंत्र का जप आपको करना है 11-21 बार। मां काल रात्रि को लाल पुष्प अर्पित करना है। एकादश का चंद्रमा, पैसा आने वाला है, चाहे बोनस हो, इंक्रीमेंट हो, कमीशन या कोई पुराना बकाया इत्यादि लौट सकता है। किसी मित्र या परिचित से भेंट की संभावना प्रबल है। नए अवसर मिलेंगे। सोशल मीडिया इत्यादि पर अगर आप पोस्ट डालते हैं तो वायरल होने की संभावना है या आपकी ऑनलाइन पहचान बढ़ने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई टीम वर्क है
तो आपको लीड करने का मौका मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नए ग्राहक जुड़ेंगे जिससे मुनाफा बढ़ेगा। दोस्त के कहने पर बिना जांचे पैसा इत्यादि न लगाएं, न किसी को उधार दे। दाम्पत्य जीवन आनंदमयी, कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। प्रेम संबंध भी शुभ। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, कोई स्कॉलरशिप या पुरस्कार की बात हो सकती है आपके लिए। स्वास्थ्य भी अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन, और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और जल में लाल चंदन अवश्य मिला लीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा है। ऑफिस में आज दिन आपका है। बॉस, सीनियर सब आपकी बात मानेंगे और उनसे सीधी बात करिए, ऐसा मौका भी मिलेगा और आपकी बात को माना भी जाएगा। कोई प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी के संकेत हैं। सरकारी काम में लगे हैं, फाइल वगैरह नहीं बढ़ पा रही तो बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बीमा या सीए इत्यादि के फील्ड से आप जुड़े हुए व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं आप, बढ़िया अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। बॉस से किसी तरह के व्यक्तिगत बहस में मत पड़िएगा, इससे दिन खराब हो सकता है। यानी बॉस से आपकी इतनी पकड़ है, बातचीत होती है कि आप किसी व्यक्तिगत बात पर बहस कर सकते हैं, इससे जरा बचिए। जीवन साथी को कोई शिकायत हो सकती है, हालांकि बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके कोई लिखित परीक्षा इत्यादि है तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। और आंखों से संबंधित परेशानी रहने वाला है। बहुत अधिक मोबाइल देखने से बचिए। घर में बच्चे छोटे हैं कन्या के, तो उनको मोबाइल इत्यादि देखने से बचाइए। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी, और निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। मां कालरात्रि को काला उड़द, काले उड़द की दाल और गुड़ का भोग लगाइए, भाग्य आपका साथ देगा। कोई ऐसा काम आज आपका बनने वाला है जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे, अचानक वो काम बनेगा। पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह सुनना ही आपके लिए फायदेमंद है। कुल मिलाकर के दिन चमत्कारी है। किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य जाइए, माता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। कार्यस्थल पर आपके अनुभव की सराहना होगी। आपके काम, आपके निर्णय सही सिद्ध होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा, किताब या विदेशी चीजों का व्यापार करते हैं तो फायदा आपको मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो मां कालरात्रि को वो अष्टम की पीड़ा हरने के लिए सर्वाधिक समर्थ हैं। ओम कालरात्रि नमः 21 बार इस मंत्र का जप करिए और मां को एक चांदी की कटोरी में शहद रखकर अर्पित करिए। हालांकि आज का प्रसाद जो मैंने बताया था वो तो अवश्य ही अर्पित करिएगा। सतर्क रहने का दिन है। अचानक कोई ऐसी परेशानी आपके सम्मुख आ सकती है जिसकी कि आपने कल्पना न की हो सकता है पुराना ऐसा कोई कर्ज या कोई ऐसी परेशानी, कोई ससुराल से ही कोई ऐसी बात उठ करके आ सकती है जो कि आपको अप्रिय लगे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर भी गोपनीयता बरतनी होगी। कर्ज लेना, गारंटी इत्यादि देना, यानी किसी की गारंटी ले रहे हैं, सब में आपको नुकसान होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। शॉर्टकट से आपको बचना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से आप बचें। धनु के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल पीला पुष्प मां कालरात्रि को अर्पित करिए। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा। आज जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो जरूर कहिए, जो लंबे समय से आप मन ही मन दबाए हुए थे। शादी की बातचीत चल रही है तो अच्छा रिश्ता आ सकता है, बातचीत बन सकती है। व्यापारी हैं तो कोई पुराना क्लाइंट, जो बड़ा क्लाइंट था जिससे अच्छा आपका काम चल रहा था, वो लौट आ सकता है अगर छूट गया है तो। कार्यस्थल पर किसी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है तो करिए, परंतु हां, अकेले कोई कार्य मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। पार्टनरशिप में आपका काम है या फ्रेंचाइजी में आपका कोई काम है तो लाभ आपको मिलने वाला है। अपनी बात आप किसी से मनवा सकते हैं, जिद करने की आवश्यकता नहीं, प्रेम से लोग आपकी बात मानेंगे। दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर। जीवन साथी के साथ नई योजनाओं पर चर्चा करने के लिए भी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द किससे संबंधित तकलीफ, लकी अंक 1, लकी कलर लाल, और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल
हरा मूंग पक्षियों को दीजिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा, आज दुश्मन आपके कमजोर होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफत करते थे, आपके खिलाफ थे, उन्हीं की पोल खुल जाएगी। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परेशानियां आज आपका मार्ग छोड़ देने वाली हैं। ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं तो रास्ता आपको मिलेगा। अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर आप काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज आपके काम की गुणवत्ता जबरदस्त होने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए, किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में छोटी मोटी नोकझोंक की बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए। मसालेदार चीजों का उपयोग कम करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो मां कालरात्रि को नीला पुष्प अर्पित करिए और गुड़ का भोग लगाइए। बाकी खीर का जो भोग लगाने के लिए मैंने कहा वो भी करिएगा। आज मन बड़ा भावुक हो सकता है। बच्चों की कोई बात आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बच्चों की लेकिन कोई परीक्षा इत्यादि है, प्रतियोगी परीक्षा है, तो उपलब्धि तो आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता बच्चों को लेकर के हो सकती है। आज कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पर शेयर बाजार इत्यादि के मामले में सावधानी बरतनी होगी। भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना होगा। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। पेट में गैस, एसिडिटी की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए, जानकार की राय से करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो मीन के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। मां का ध्यान करें। मां को खीर का नैवेद्य भोग अवश्य लगाएं। थोड़ी उथल पुथल घर में हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, माता से किसी बात को लेकर के अनबन या बहस हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। आज मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अज्ञात अनजाना भय होगा। घर की बातें या कोई पुरानी बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी। कोई बड़ा फर्नीचर या सजावट इत्यादि की चीज खरीद रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, माता पर गुस्सा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ भी जरा प्यार से पेश आइए। और प्रेमियों की बात करूं तो दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।